तो उस जमाने का हूं जब भगोनी में चावल पकाते थे। मैं उस जमाने का हूं जब भगोनी में चावल, मैंने इटावा में क्यों चतुर्मास किया? जैसे तुम कह रहे तुमने हमने हमारा क्यों कराया, मैंने भी क्यों किया? मैं पागल था क्या? मेरे पास श्रीफल थे, MP UP के भी थे, और चाहता मैं शिवपुरी जा सकता था, कहीं भी जा सकता, और भिंडाचर से भी जा सकता था। पर कुछ तो लॉकडाउन डरा दी, कुछ वो बीमारी चल रही थी, कुछ वो फिर राजस्थान बंद हो गया था। पर मैंने यहाँ क्यों किया? मैं कपड़े भी जा सकता, बिल्कुल सर कोई भी नहीं लगता उनको, आराम से स्वीकृत जैसे तुम्हें देती ना एक बार में, उनको कहते था। परंतु क्यों? क्योंकि हम भगोनी में चावल पकाने वाले में हैं। चावल जब पकते थे भगोनी, आजकल तो सीटी बज गई, 2 सीटी 3 सीटी, कितनी सीटी लेती हूँ? 2 सीटी 3 सीटी। हम तो भगोनी में चावल पकाते थे, मम्मी लोग पकाते तो देख लेते थे, हम भी पकाने लगे फिर वैसे ही। तो चावल को चम्मच से निकालते और 2-3 चावल दबाते, वो पसीज गए ना, वो पक गए, समझ लो पूरे चावल पक गए। ऐसे हम भी व्यक्ति को थोड़ा देखते हैं कि कैसा व्यक्ति है, अंदर का ज्ञान पूरा हो जाता है, क्योंकि थोड़े से पता चल जाता है कैसा है। इटावा वालों को हमने देख लिया, वो 4 महीने लगातार देखा, एक दिन थोड़ी देखा। कितने दिन देखा? 4 महीना। तो कहने का मतलब ज्ञानियों ध्यान रखो, थोड़ा अपने आप को समझो, आत्मा को समझो, मत बोला करो माता झूठ, वो सही में नहीं लाए ना ये, फिर उनसे बोल देना तुम्हें क्या चिंता रहती है, खत्म हो जाएगी तो ये तो दुकान भाग जाएंगे, कोई आएगा चाय बनाने, फिर क्या कहेंगे बताओ, इनके यहाँ शक्कर ही नहीं है। तो तुम्हारी चिंता भी बताओ, तुम किसकी पत्नी कहलाओगी, नाम किसका आएगा पहले? क्यों झूठ बोले पति के कारण? पति तो पापी बैठा घर में बैठा, दुकान चला रहा, झूठ बोल रहा, मायाचारी कर रहा, करने दो दुकान में। तुम झूठ बोलो इतनी छोटी सी बात में। कई लोगों कभी कभी देखता हूं छोटी छोटी बातों में झूठ बोल करके सिद्ध करते हैं। विश्वास करो, कभी कभी इतनी गुस्सा मतलब गुस्सा नहीं, गुस्सा मतलब ऐसी गुस्सा तो क्यों कर बंद कर रहा, मतलब ऐसा हमारे आचार्यों ने लिखा, विपत्ति यदि किसी पर आ जाए, मरने का, जैसे उदाहरण के लिए एक कसाई निकल रहा था, उसके पहले एक गाय निकल गई, दृष्टांत है मात्र, और तुम अहिंसानुवृत्ति हो, मतलब श्रावक हो, समझो भी मान के चलो, और कोई कसाई निकला और तुम सत्यवादी, सत्य बोलते हो, हमेशा कभी झूठ नहीं बोलते, मान लिया, लेकिन गाय निकली और कसाई आ रहा था या बकरा निकला, उसने पूछा भाई साहब सेठ जी यहां से क्या गाय निकली? तो आप कथनचित झूठ बोल सकते हो, क्योंकि पता है यदि मैं बोल दूंगा निकली तो वो मार देगा भी, तो झूठ बोल सकते हो, आपके लिए माफ है। क्या? स्थूल मलिकम ना बदती ना परान सत्म विपत्ति ना परान बात सत्य में विपत्ति, इतना सत्य भी नहीं बोले कि विपत्ति पड़ जाए किसी में, तो यहां विपत्ति की बात ही नहीं है। यही होगा कि शक्कर नहीं है, किसका नाम होगा? उनका, तुम्हारा नहीं। लेकिन क्या करें, झूठ बोल करके अपना कर्म बंद करते हैं। ऐसे बहुत ज्ञानी, ध्यान रखना, छल कपट मायाचारी, कहता है ना पूरा सब कुछ रख लिया, और मालूम कई दृष्टांत ऐसे, सच में आंखों में आंसू आएंगे आपके, लगेगा क्यों हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, क्यों छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। चलो गुस्सा तो फिर भी दिख जाए, झूठ तो पता नहीं चलता, मायाचारी पता नहीं चलती, गुस्सा तो फिर भी दिखता है, प्रकट होता है। इसलिए कथनचित उतनी हानिकारक भी है कि गुस्से में व्यक्ति अविवेक उत्पन्न हो जाता है, तो ना बोलने योग भी बोल देता है, ना करने योग भी कार्य कर देता है, इसलिए हानिकारक है। परंतु गुस्सा जिसको आती हो ना, तो कभी कभी विश्वास करना उतनी हानिकारक नहीं, पर झूठ कर रहा हो, छल करता हो, मायाचारी करता हो, वहां कपट, वहां खराब है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा समझो आत्मा को, आत्मा को नहीं समझोगे तो विश्वास करना कुछ नहीं होगा। कल एक गाथा पन्ने पढ़ी थी, जे प्रभाव, गाथा पढ़ ली थी ना कल, ले वाली, जे प्रभाव चई मुनि अप्पा अपनंती केवल ऋणाणु स्वरूप लई ते संसार मुचंती। जो अपनी आत्मा को समझता है, कैसे समझता है? परभाव को। ये विभाव को छोड़ो, पत्नी भी पर है, पति भी पर है, कपट भी पर है, छल भी पर है, और अध्यात्म की भाषा में बताऊं, भगवान की आराधना पूजा भी पर है, गुरु की आराधना भी पर है, स्वाध्याय भी पर है, सामायिक भी पर है, ध्यान करना भी पर है, केवल ज्ञान की आराधना करना भी पर है। ये सब पर में जी रहे हम, पर ध्यान रखना, पर जब तक असुम में जी रहे हैं, उससे बचने के लिए सुम में लगे रहना पर नहीं हमारे लिए उपयोगी है तो पर। भगवान की आराधना पर है, पर द्रव्य, पर भगवान भी पर द्रव्य है, गुरु भी पर द्रव्य है। सोगत तत्व एकमात्र आत्मा है, और पंच परमेष्टि परगत तत्व ने पर है। ये तत्वसार में आचार्य देवसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, पर है सब। उस पर को छोड़ो, अब विचार करना। लेकिन थोड़ा सा हमें कहते हैं ज्ञानी, जब तक तेरे संसार के विषय भोग नहीं छूटे, जब तक तेरे परिवार के लोग नहीं छूटे, ये रिश्तेदार नहीं छूटे, ये जब तक परिवार के तुम्हारे संबंधी नहीं छूटे, तब तक परमात्मा को, गुरु को, जिनवाणी को मत छोड़ना। क्या?
जब तक जिनवाणी गुरु को मत छोड़ना, तब तक उनको अपना रखना, जब तक आत्मा में ले। हमने बताया था दोना पत्ते में रबड़ी रखी, दोना पत्ता को मत छोड़ना भी। कब तक नहीं छोड़ना? जब तक रबड़ी ना खा लो। ऐसे परमात्मा को, गुरु को, स्वाध्याय को, जिनवाणी को, व्रत नियम संयम को, शील को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक अपनी आत्मा में, शुद्ध आत्मा में रमण ना करने लग जाएं। और जब शुद्ध में रमण करेंगे, विश्वास करो ज्ञानियों टाबा के, सब कुछ छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, जे प्रभाव चाहे भी मुनि, जो प्रभाव को छोड़ देता है, अपने आत्मा को जानता है, अप्पापन बनती, वो आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, केवल लाण स्वरूप लई, वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ते संसार मुचंती, वो संसार से छूट जाते हैं। क्या? सबको समझ लेता है, जान लेता है वास्तव में क्या है। राजा शरणेक कितना धर्मी था, विधर्मी था, मिथ्या दृष्टि था, पर उसने सब छोड़ दिया, ने उसने मिथ्यात्व रूप में छोड़ा, छायक सम्य दर्शन प्राप्त हो गया। तो मैंने बताया था, जो निर्गंथ मुनियों की निंदा करता था, देखकर जो ईर्ष्या करता था, विचार करना, ऐसी भाव में परिवर्तन आया, यानी ध्यान रखना, ऐसे परिणामों में परिणमन आया, ऐसे परिणामों में अंतर आया कि एक मुनि को मछली पकड़ते हुए जाल फैलाया देख लिया, वहां का गर्भवती बैठी, फिर भी लोगों की मना करने पर, अभी तो मैंने एक बात तो पढ़ी, वो महाराज को ले गए पहले अपने भवन में कि महाराज समझाने की दृष्टि से दोनों को, अरे तुम्हें पता नहीं, महाराज चिल्ला रहे, फिर भी राजन तुम्हें पता नहीं, ये तो हला हुआ उत्पन्न, तो क्या करें? धन्य क्या राजा शरणेक। मालूम, जो मुनियों को, क्योंकि विशेष ध्यान रखना, मैंने आपको एक बताया था, कभी कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, तुम्हारे विषय में अशुभ सोच रहा हो, तुम्हारे विषय में अशुभ कह रहा हो, तो समझना वो अशुभ नहीं कह रहा है, वो तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा है, उसका पाप कर्म का उदय, और सुन जिनका हो रहा उनका पाप कर्म का उदय, उससे अशुभ कहला रहा है। जिस दिन उसका पुण्य उदय होगा, पाप क्षीण हो जाएगा। जो तुम्हारी बुराई कर रहा है, जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, वही गुरु के चरणों में आकर के लौट करके क्षमा मांगेगा, विश्वास करना। क्यों? क्योंकि वह नहीं कर रहा था, उसका पाप उससे, उसकी कुमति, उस खोटी बुद्धि उससे करा रही थी। तो मालूम, राजा शरणेक निर्गन तो सच्चे भावलिंगी यशोधर मुनिराज को जो सर्प डाल के आ गया, वही मछली पकड़ते हुए मुनिराज को नमोस्तु कर रहा है। लोग मना कर रहे हैं, बोले नहीं महाराज ऐसे होते ही, हम तो दिगंबर मुद्रा को नमोस्तु कर रहे, हम तो जिनलिंग को नमोस्तु कर रहे, और बोले नहीं ऐसा करते ही नहीं। महाराज श्री ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अरे तुम्हें पता नहीं, अच्छा हुई इनको मछली खाना, ये करना, वो करना, इसी पकड़ रहा हूं। बोले नहीं महाराज ये उचित नहीं है, अहिंसा व्रत धारण किया आपने। क्या अहिंसा महाव्रत हो आप? तो आपने तो महाव्रतों को धारण किया है, आप तो पूर्ण ज्ञानी हो, सब कुछ है, मतलब पूर्ण ज्ञानी मतलब महाव्रती हो, त्यागी हो, आप ऐसा शोभा नहीं देता। विश्वास करना, जब इतना और लोगों ने कहा ये महाराज नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी ये हैं, तो मालूम क्या कहा? बोले नहीं ये ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं, दिगंबर मुद्रा है, ये मैं मुनि मुद्रा को मानता हूं, प्रणाम करता हूं। मैंने इनको नमस्कार, इनके कुकृत्य को नमस्कार नहीं किया, इनके भेष को नमस्कार किया। जैसे ही उस देव ने सुना, विश्वास करना वो मुनि और का तो थे नहीं, जैसे ही सुना वो असली रूप में प्रकट हुए और राजा से प्रणाम करके कहते, राजन जैसी मैंने प्रशंसा स्वर्ग में सुनी थी, वैसा तुम्हारे लिए यहां पाया, वास्तव में आप सच्चे सम्यदृष्टि हो, हाँ वास्तव में सच्चे सम्य दृष्टि हो, ऐसा विचार। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, अब एक गाथा और पढ़ो, अपन चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर, उसी भाव को लेकर के उनको धन्यवाद दिया। धन्य कहा, कौन धन्य है? निकाल लो 64 नंबर गाथा, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी निकालें, सबके पास ग्रंथ है, निकाल लीजिए, एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात आप लोग दोहराना। धन्ना ते भयवंत वो है जे पर भाव चयंती, धन्ना ते भयवंत वो है जे परिभाव चयंती, लोया लोय पयासियरु अप्पा बिमल मुणंती। 112 पेज पर 64 नंबर गाथा, जल्दी निकाल लो। क्या बात है, धन्ना ते भयवंत, वो जीव धन्य, वो पंडित ज्ञानी मुमुक्षु, ध्यान दो ज्ञानियों। कहां पर भाव में, क्यों पूजा वूजा कर रहे हैं बाबा? ये कपड़ा पड़ा क्यों पहनो, पीले हिले धोती दुपट्टा उतार तो सब, ये भी प्रभाव है। जो परमात्मा बन गए उनको नमोस्तु भले ना कर पाओ, भूल के चल जाएगा, पर परमात्मा बनने वाले को पहले नमोस्तु कर लिया करो। क्यों? राज है इसमें, राज। वो मूर्ख अज्ञानी है,
जो परमात्मा बनने वाले निर्गंत साधकों को ठुकराते हैं, वो अज्ञानी नरा मूर्ख। नरा मूर्ख मतलब जानते हो ना? नरा मूर्ख जानते हो? नरा मूर्ख मतलब नरे लोग नहीं, नरा मूर्ख मतलब नेरा मूर्ख। नेरा मूर्ख मतलब घणो मूर्ख छे वो तो हमारी भाषा में बहुत ज्यादा मूर्ख थे। अरे परमात्मा जो बन गए वो तो परमात्मा बन गए, पर परमात्मा बनने वाले परमात्मा के भेष में जिससे परमात्मा बना जाता है। जैसे माताओं को याद होगा, बताओ माताओं सच में तुम अपने काले कलूटे नाक छपाएं बच्चे को, कपड़े पहने और उसमें 1 नंबर 2 नंबर और कर दी हो, वो गिर जाए यदि सीढ़ियों से, ये उठ बेटा उठ, राजा बेटा, राजा बना दिया मूर्ख ने। एक मूर्ख को, बच्चे को क्या बना दिया? क्या बना दिया? राजा बेटा। कहते ना राजा बेटा राजा बेटा राजा, और फिर तू नहीं गिरा बेटा, गधा गिरा गधा गिरा, ऐसा बोलते ना। यहां नहीं परंपरा ऐसी कहने की, गधा गिरा राजा नहीं, राजा बेटा तू तो राजा बेटा उठ जा, अच्छा बेटा है मेरा, अच्छा बेटा राजा बेटा है। ओहो, जैसे ही वो राजा बेटा सुनता है बच्चा तुरंत उठ जाता है। हे ज्ञानी, गिरते हुए को उठाना हो, विश्वास करना ज्ञानी, एक गिरते हुए को उठाना हो तो छोटे से नंगे बच्चे को जो गंदा हो उसको हम राजा बेटा कहते हैं। तो दिगंबर मुद्राधारी तो महाराज हैं, इनको भगवान के तो भगवान बनने वाले जीव हैं, ये भगवान ही हैं, इसलिए नमस्कार भगवान। तो मालूम जैसे वो बच्चा गिरता हुआ भी अपनी गलती एहसास करता सुधर जाता है, ऐसे कोई मुनिराज यदि शिथिलाचार में पड़ गए हो और विश्वास करो उनको महाराज धन्यो भगवान, धन्य प्रभु, धन्य सर्वज्ञ, हे कलिकाल सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ बनने वाली परमात्मा बनने वाली आत्मा नमोस्तु। एक बात बताऊं, आप लोगों ने पंचगण देखा क्या? हैं? कहां देखा? देखा है, कहां देखा? इटावा में देखा। तो मैंने बताया होगा जरूर, पक्का में आप भूल गए होंगे, बात अलग है, पर मैं नहीं भूला। मुझे पता है जब पंचगण होता है, जितनी पंचगण हुई लगभग मैंने बताया है। सौधर्म इंद्र की सची 40 नील सचियां मोक्ष जाती हैं सौधर्म इंद्र के काल में। कितनी? 40 नील। 40 नील का मतलब क्या मालूम है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, नील, 10 नील, वो नील 40 नील, इतनी संख्या। सौधर्म के शासन में मान लो तुम्हारी आयु है 100 साल की, तो 100 साल में 40 नील सची चली गई। 100 साल मतलब सौधर्म की जो 2 साल की लगभग आयु होती है, उतने समय में 40 नील सचियां, सची देवियां तो जो जाति वो अलग है, 40 नील सची जो मुख्य पटरानी रानी होती उसको बोलते सची, वो मोक्ष चली जाती हैं। तो जब वहां से वो च्युत होती है या सौधर्म में स्वर्ग से च्युत होने लगती है सौधर्म को छोड़ के, तो सौधर्म इंद्र उस भावी भगवान को प्रणाम करता है कि भावी भगवान आत्मा, मैं कैसा पापी यहीं रह जाऊंगा और तुम्हारी आराधना करने आऊंगा। क्योंकि सची की आयु बहुत कम होती, पल्ल में होती है, लास्ट 55 पल्ल है। कितनी है? 55 पल्ल में, उसमें भी कम मिल जाए क्योंकि दूसरे स्वर्ग की आगे 55 पल्ल तो आगे आगे स्वर्गों की है। तो विश्वास करना, वहां से जब चलती है तो सच्ची से कहता है देवी तू मनुष्य पर्याय में जन्म लेगी, मनुष्य योनि में जन्म लेगी और चाहकर बड़े होकर के संयम ग्रहण करेगी, केवल ज्ञान प्राप्त, क्योंकि मनुष्य की आयु भी सागरों में है ही नहीं। यहां तो 2 सागर में कई साल निकल जाए, कई हजार वर्ष निकल जाए। नमस्कार हो तेरे द्रव्य को, तू परमात्मा बनेगी। हे देवी धन्य तेरा जीव, धन्य तेरा द्रव्य, तू परमात्मा बन जाएगी, सिद्ध बन जाएगी, मैं तेरी आराधना करता रहूंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। हे ज्ञानी, जब सची के भावी भगवान आत्मा के द्रव्य को प्रणाम कर लेता है सौधर्म इंद्र, हे ज्ञानियों, ये मुनिराज तो साक्षात मुनि का रूप ही है, भगवान का रूप है, तीर्थंकर रूप है, और इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अरे कुछ ना दिखे तो बाही द्रव्य भेष को देखकर कर लेना नमोस्तु कि भगवान ऐसे ही हमारे बांसपूज भगवान, ऐसे भगवान आदिनाथ, ऐसे हमारे भगवान पारसनाथ, ऐसे भगवान महावीर स्वामी, ऐसे कुंद कुंद स्वामी, ऐसे जिनसन स्वामी, ऐसे कलकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी, पुष्पदंत स्वामी, भूतबली महाराज, जितने भी बड़े बड़े महाराज आचार्य हुए हैं, इन्हीं रूप को धारण करके गए हैं। क्योंकि इस रूप के बिना मुक्ति संभव, त्रिकालिक असंभव है, संभव नहीं है। ये रूप धारण करना पड़ेगा। कौन सा रूप बोलो ज्ञानियों? मालूम नहीं तो सूत्र आ रहा है अभी तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा नाम ले रहे इसमें। अभी इसका अर्थ करते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। धन्ना ते भयवंत बोए, बे भगवान धन्य है, वे पंडित ज्ञानी धन्य है। कौन? जे प्रभाव चयंती, छोड़ दो प्रभावों को। दुकान उकान मैंने कहा था मन मत लगाओ, आ जाए करो दोपहर में भी, सुनो स्वाध्याय,
करो कर्म का आश्रव, बचो कर्म से आश्रव से, करो पुण्य का आश्रव, कर लो संचय जितना कर सको वर्तमान में, भविष्य में कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। ज्ञानी पुनः कह रहा हूं, यदि तुम्हारे भाव बिगड़ गए हो, कभी भाव बिगड़ जाते हो, कभी धर्म धर्मात्मा को देखकर अशुभ भाव हो जाते हो, कभी मुनियों के प्रति स्वप्न में भी यदि अशुभ भाव हो गए हो, संभाल लो अपने आप को, कर लो पश्चाताप, कर लो गिलानी, कर लो, मत जाओ। नहीं तो मालूम, राजा सनक ने भले छायक सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, पर नरक आयु का बंध नहीं क्षय हुआ, जाना पड़ा। ये नियम है, क्योंकि कर्म कम तो हो सकते हैं, पर कर्म ध्यान रखना, धर्म क्षेत्र में जो बांधे जाते हैं, ध्यान दो विशेष, धर्म क्षेत्र में जो बांधे जाते हैं, निरत्ति निकांक्षित जैसे कर्म रूप में परिणमन होते हैं, उनका क्षय उन्हीं के चरणों में होता है। आलोचना निंदा से काल लब्धि आने पर कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। इसलिए कभी भाव अशुद्ध हो जाएं, अब शब्द निकल जाएं, निंदा के शब्द निकल जाएं, मुनियों के ध्यान रखना, भले वो मुनि ना मुनि भेज दो तुमने। और एक बात और मैं चिंतन कर रहा था, संभव तो जंगल में बैठे बैठे कहूँ, मैं जंगल में ज़्यादा चिंतन करता हूँ, तुम लोग 5 मिनट लगाते हो, मैं 15 से 20 मिनट लगाता हूँ, कभी कभी 25 मिनट भी लगा लेता हूँ। तुम तो 5 मिनट 4 मिनट में, कोई लोग तो बोले महाराज गए और आ गए, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो हम नहीं करते इतनी जल्दी, क्योंकि सबसे अच्छा एकांत स्थान, सबसे निर्जंतु स्थान, सबसे बिना चहल पहल का स्थान, बिना शोरगुल का स्थान, और कोई को पता चल जाए महाराज कमरे बैठे तो दरवाजा खटखटा देंगे, पर पता चल जाए वहां बैठे तो कोई बोलने भी आ भी नहीं आएगा।